हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हाउ सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए बी सी इज ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, कि यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है, विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है। इफ द पोर्शन जी बी सी इज रिमूव्ड, जैसे ए बी सी मैंने क्या ले रखा है कि यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे इसका टोटल मास लाई करता है, ठीक है। तो सॉरी, तो नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी बी सी ट्रायंगल अगर मैं रिमूव कर दूं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज जी डैश, देन जी जी डैश क्या होगा। तो अब देखिए, इसने कहा कि अगर ये जी बी सी, इस ट्रायंगल को अगर हम हटा देते हैं, इस ट्रायंगल को अगर हम हटा देते तो कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था ना, वो यहाँ पे चला जाएगा जी जी डैश। तो मेरे को ये बताना है कि जी डैश और जी डैश और जी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी दूर चला गया ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर जब मैं स्ट्रेंगुलर लेमिना की बात करूंगी, अगर मैं स्ट्रेंगुलर लेमिना की बात करूंगी, जब मैंने रिमूव किया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके वो यहीं पे आ जाएगा। तो देखिए, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग। इसमें गाइज क्या है कि मेरे को ये पता है कि अगर मैं डब्लू इसका मास मान लूं, अगर मैं डब्लू इसका मास मान लूं, मतलब वेट मान लूं ट्रायंगुलर लेमिना का, तो क्या हो जाएगा। यहाँ ए पे भी अपना, तो ये इसके जो थ्री कॉर्नर हैं, अगर मेरा यूनिफॉर्म लेमिना है तो थ्री कॉर्नर है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। डब्लू बाई 3, डब्लू बाई 3 और डब्लू बाई 3, इस तरीके से मेरा इक्वली रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इनकी सबकी बात करूं, इन सब का जो मेरा नेट वेट की बात करूं, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। देखिए, तीनों का जो होगा मेरा लाई कहाँ पे करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करेगा तीनों का वेट, ए और बी और सी का। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, जो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं मेरे को निकालना, जो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसमें रहेगा कि मेरे को निकालना है जी जी डैश। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि वेट डब्लू है, ठीक है। ये कब है, मैं इसकी बात करूँ जी जी डैश पे। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितनी मूव की, यहाँ से जो नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां से जी जी डैश हो गया। और अब अगर ये इक्वल किसके होगा, ये जितना मेरा यहाँ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैं अगर बात करूंगी, यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा जी डैश और जी डबल डैश हो गया ना, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, जी डैश जी डबल डैश इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग वेट मेरा क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेट मेरा डब्ल्यू बाई 3 रहेगा। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ ये इसी के कोरस्पॉन्डिंग रहेगा मेरा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की बात हो रही मेरी यहाँ पे। जी, यहाँ पे सिर्फ इस एक एक लाइन की, वर्टिकल लाइन की बात हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक ही जो एक के कोरस्पॉन्डिंग है वही ले लेते हैं हम इसका वेट। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें एक रिलेशन आएगा, क्या आ जाएगा, मेरे को ये पता है कि जी जी डैश इक्वल टू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/3 जी डैश जी डबल डैश। अब बात ये आ रही कि 1/3 जी, ये मेरा ये है जी डैश से जी डबल डैश, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जी जी डैश प्लस जी जी डबल डैश, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मेरे को ये भी पता है कि यहाँ से अगर मैं बात करूंगी, जी जी डैश इक्वल टू 1/3 जी जी डैश और प्लस जी जी डबल डैश। तो अब तो मेरे को ये तो निकालना ही है, अब मेरे को ये तो मेरे को फाइंड आउट ही करना, निकालना है, आंसर ही निकालना है। इसको मैं देखती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ से इसको इसको इधर लेके जाऊंगी, तो जब इन दोनों को सोल्व करूंगी तो मेरा ये आ जाएगा 2g g डैश इक्वल टू जी जी डबल डैश, ठीक है। तो अब अगर मेरे को जी जी डबल डैश की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है। तो अगर हम जब बात करते होते हैं यहाँ पे, तो जो ए एम है, अगर रेक्टेंगुलर लेमिना है तो ए एम क्या है, मीडियन भी होगी मेरी, मीडियन होगी ना। और तो मीडियन क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, क्या होता है कि अगर मैं जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान रही थी, तो मेरा 2:1 में डिवाइड करेगा पूरे इसको, मीडियन को, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे इस छोटे ट्रायंगल की बात करूँ मैं, अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात करूँ यहाँ पे, इस छोटे ट्रायंगल की बात करूँ सिंपली, तो फिर अगर मैं यहाँ पे जी जी डैश लूँ, तो यहाँ पे मैं क्या 2/3 जी एम बोल दूँ, 2/3 इस पूरी लाइन का 2/3, क्योंकि जी जी डैश ऊपर वाला पोर्शन है तो 2:1
सॉरी, देखिए इसमें लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं सब साफ कर रही हूँ इसका। तो देखिए ये जो जी डैश है तो 2:1 में ये इसको करेगा। तो मेरे को पता है कि जब ये लेते कैसे हम, जैसे मेरे को जी डैश निकालना, तो जी डैश मेरा हो जाएगा 2/2+1 टोटल, और किसका, टोटल का जीएम का, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दूसरा अगर मेरे को बात करनी की, अगर मेरे को ए जी की फॉर्म में लेना है, क्योंकि इसने मेरे को आंसर ए जी की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं जी डैश को क्या लिख सकती हूँ, 1/3 ऑफ ए जी। तो 1/3 ऑफ ए जी मैंने क्यों लिखा जी डैश को, क्योंकि गाइज अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ का मैंने बोला था ना कि यहाँ ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो नीचे वाले पोर्शन के लिए पूरे के लिए 1 की ही रेशियो रहेगी मेरी। तो फिर क्या हो जाएगा गाइज यहाँ से, तो जी डैश को अगर मैं जी डबल डैश को अगर मैं बोलूंगी तो 1/3 ऑफ ये ऊपर वाला पोर्शन ए जी, 1/3 ऑफ ए जी, इसका 1/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर मैं एक और बात बताऊं यहाँ पे, देखिए अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दूं यहाँ से, तो देखिए ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन मेरा ये है, और एक पोर्शन मेरा ये, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या हो जाएंगे, 3 पार्ट हैं इसके, तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं बात करूँ तो 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा, ए जी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज, अब इसमें क्या करूंगी, इसको उठाया और इसमें पुट कर देते, बस अब तो हमारा आंसर ही आ गया। तो जी डैश को मैंने जब पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ ए जी, और जी डैश क्या हो जाएगा मेरा, जी डबल डैश को पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ ए जी। तो देखते हैं क्या कि आंसर आया कि नहीं आया, 1/6 ऑफ ए जी, ऑप्शन ए था करेक्ट। तो एक बार और दोबारा बता देती हूँ, इसमें यही कि यूनिफॉर्म लेमिना है तो इसका जो वेट होगा हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेट मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारा, क्या कहाँ होगा वो, कॉर्नर पे होगा। तो 3 कॉर्नर है तो डबल बाई थ्री हो जाएगा। उसके आगे की प्रोसेस ये है कि हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दो, सेंटर ऑफ मास बोल दो, वो जहाँ पे लाई करेगा इसका टोटल वेट वहीं पे लाई करेगा। टोटल वेट कितना, डब्ल्यू है, तो वो ये यहाँ पे हो गया। तो मेरे को पता है, अब जैसे ही मैंने जी बी सी मैंने ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाले इसमें से, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म लेमिना है तो इसी रहेगा इसी लाइन पे, लेकिन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जो नीचे वाले ट्रायंगल का वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरे को निकालना है कि जी डैश में कितना शिफ्ट हुआ ये। तो फिर मैंने जी डैश निकाल, ये वेट इसके कोरस्पॉन्डिंग जी डैश डिस्टेंस कवर की इसने, और फिर अगर मैं इसकी बात करूँ ये अगर मेरे को बात करनी इस लाइन पे कि जी डैश जी डबल डैश ये इक्वल किसके होगा, जी डैश जी डबल डैश, ये जितना इन दोनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनका जो डिस्टेंस, उनके बीच में जो दूरी, उन्होंने कितनी कितनी दूर वो चले गए, कितनी दूरी है, वो क्या होगा, इंटू डब्ल्यू बाई 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा मेरा, सिर्फ इसमें इसी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग मेरा वेट लाई करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई 3 हो जाएगा। जी डैश 1/3, जी डबल डैश 1/3। अब मैंने सीधा पुट कर दिया, जी डबल डैश को अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को पता है, अगर मैं छोटे ट्रायंगल लूँ तो 2:1 में होता है डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2/3 जीएम, ये मैंने इस तरीके से निकाला। और 1/3 एजी भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें थ्री इक्वल पोर्शन में ये डिवाइड कर रहा है, तो 1/3 ऑफ एजी हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, 2 ball आर प्रोजेक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन एट 60 डिग्री और 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इफ दे अटेन द सेम हाइट देन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी प्रोजेक्शन। अब सबसे पहली बात तो ये है कि α1 60 दे रखा है और α2 मेरे को दे रखा है 30, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि हाइट सेम है, कि h1 इक्वल टू h2 है। तो अगर मैं h1 की बात करूं, मतलब मैं एक बार सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ये होता है मेरा फॉर्मूला। अगर मैं अभी इन दोनों को लिख दूं, दोनों का फॉर्मूला लिख देती हूँ गाइज में, कि h1 इक्वल टू h2, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, u1 है, और साइन स्केयर 60 एंगल है, मैं सीधा ही लिख रही हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अपनी सेम ही रहेगी, यहाँ इसकी कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी u2 है, और साइन स्केयर ऑफ 30 हो जाएगी, और नीचे फिर वही 2g हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, u1 बाई u2 का स्केयर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्केयर 30 बाई साइन स्केयर 60, ठीक है, हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर मेरे को यहाँ से निकालना, तो क्या हो जाएगा, u1 बाई u2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो जो मेरा वेलोसिटी की रेशियो क्या हो जाएगी, 1/√3।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज मेरा 1/√3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइज, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इसने। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ एंड इनिशियल वेलोसिटी यू, द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इन द सेकंड। तो अगर हमें ये पता है कि अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है nth सेकंड में, तो अब मेरे को ये निकालनी है इसमें कौन सी 2h सेकंड में निकालने, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये देर की मेरे को प्लस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन मेरे को इसने एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, इसने f के बराबर दे रखा है, और उस अब इसने बोला मेरे को 2h। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2t-1, हम ये फॉर्मूला कर चुके हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा, अब सीधी बात ये कि t अब 2h दे रखा है, मतलब सेकंड दे रखा है, सेकंड ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, सेकंड दे रखा, तो मतलब दूसरी सेकंड में, तो फिर t = 2 हो गया। अब तो सिंपली मैं क्या करूंगी, u प्लस हाफ ऑफ f, और इसमें 2 पुट कर दूंगी 4-1, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ s = u प्लस हाफ ऑफ 3f, ये वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है गाइज, बी ऑप्शन ही था करेक्ट। बस हमें यही निकालना था कि जो हमें दे रखा है सीधा। तो नेक्स्ट गाइज हमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसने दिया कि वैल्यू इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स 60 किलोग्राम वेट एक्टिंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं तो फिर इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसको मैं फोर्स मान रही हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, F cos 60, और इसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, रिजोल्व पार्टी तो पूछे फोर्स के, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा F sin 60। बस अब यही निकालना है मेरे को। तो जब मैं अलोंग एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ कोस 60, और एफ की वैल्यू कितनी है 16 देर की मेरे को, तो जब मैं फोर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको मैं डिनोट कर दूंगी पी, इसके कोरस्पॉन्डिंग पी है और इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्यू फोर्स है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 16 कोस 60, तो मेरे को पता है कोस 60 क्या होता है गाइज मेरा 1/2, तो क्या हो जाएगा 8 किलोग्राम वेट। ठीक है, 8 किलोग्राम वेट हो गया, जो यूनिट होगी वही हम करेंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं अलोंग वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रही हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्यू है फोर्स एफ साइन 60। ठीक है, तो एफ कितना है 16 और साइन 60 का √3/2, तो क्या हो जाएगा 8√3 किलोग्राम वेट। ठीक है, तो दोनों के कोरस्पॉन्ड, अब मुझे ये तो निकालना था कि रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम मास है बॉडी का, प्रोड्यूस इन इट्स वेलोसिटी 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम 6 सेकेंड इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब मेरे को तो बहाना ही चाहिए, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी 0 हो गई। ठीक है, अब ये जो है दूसरी जो चल रही हो तो मेरी क्या है, ये वाली वेलोसिटी हो गई है ना, मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या इतना इसने दिया 6 सेकेंड, और मास क्या दिया इसने 20 ग्राम। तो अब देखिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें ये पता है कि V = U प्लस AT। मेरे को फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैपिटल F होता है, तो मेरे को फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है वो कितनी है 27 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है टाइम कितना 6 सेकंड दे रखा है मेरे को, तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगी 6 × 8। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया मेरा, तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरा इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मेरे को क्या फोर्स की निकालना, तो फोर्स क्या हो जाएगा गाइस, फोर्स होगा मास कितना है 20 ग्राम और एक्सेलरेशन कितना 4.5, तो क्या हो जाएगा 90। अब सब चीजें क्या इस यूनिट में मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड और ग्राम, तो ये फिर फोर्स क्या हो जाएगा डाइन में। अगर किलोग्राम होता आवर होता है ना, तो फिर उसमें क्या लेते हैं किलोमीटर पर आवर होता है इस तरीके से, तो फिर क्या होता है न्यूटन होता है। तो 90 डाइन, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइज मेरा जो देर का है 6 क्वेश्चन, इसने क्या बोला, ए फोर्स विच एक्टिंग ऑन ए मास 50 किलोग्राम विल मूव इट 8
किलोमीटर इन 1 मिनट द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। देखिए, तो देखिए गाइस इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है एक बार देख लेते हैं कि इसने हमें क्या बोला है। फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन मास, मास मेरे को क्या दे रखा है 50 किलोग्राम, ठीक है। अब दूसरा इसने कहा है कि विल मूव। अब ये क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस की, वो क्या है 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँ तो 8000 मीटर, 8000 मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना देर का है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है फोर्स कितना होगा। तो मास तो पता है, अब यहाँ से मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। जब मेरे को क्या है एस और टी दे रखा हो तो एस कितना है गाइस यहाँ पे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एक फॉर्मूला होता है अपना, एस की जगह पे मैं 8000 पुट कर दूंगी और यहाँ पे क्या है गाइस इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी क्या हो जाएगी, जीरो रहेगी। अब इसने ये तो बोला कि फोर्स विच व्हेन एक्टिंग, ये कह रहा है कि जब पहले तो रेस्ट में ही थी, जब एक फोर्स इस पे अप्लाई किया तो इसने इसको 8 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से इसको आगे मूव किया, इसको आगे धकेला। तो फिर इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी क्या हो जाएगी, वो तो जीरो ही है। तो फिर क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी, क्या 60 सेकंड। तो फिर जब मैंने यहाँ से निकाला तो मेरा एक्सेलरेशन मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से जब मैं निकालूंगी तो वो मेरा आ जाएगा 40/9 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना फोर्स। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास मेरा देर का 54 किलोग्राम और ये 40 गुना 9, 9 छिका 54, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा ये मेरा 240 कितना न्यूटन, ठीक है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू कहीं पे है क्या 240 न्यूटन, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने क्या दे रखा है 7th क्वेश्चन, एक्चुअली कैलकुलस का है। कैलकुलस का क्वेश्चन गाइस जी कि द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर विच पोलर सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। अब मेरे को ये पता है कि पोलर सब टेंजेंट जो इक्वेशन होती है, ये हमारे स्टैटिक्स में नहीं आता लेकिन फिर भी हम कर लेते, कोई बात नहीं। पोलर सब टेंजेंट क्या ऑफ कर्व, वो क्या होता है गाइस, वो तो पोलर फॉर्म में होता है कि आर स्केयर इंटू डी थीटा बाई डी आर, ये होता है पोलर फॉर्म में। तो आर और थीटा की फॉर्म में ही होगा। तो अब मेरे को ये पता है कि इसने ये इसको बोला है कि वो कांस्टेंट दे रखा, तो आर स्केयर इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू ए मान लिया मैंने इसके, ठीक है। तो अब अगर इसमें सभी में आर थीटा इंटू सी आर स्केयर यही दे रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि वहां पे ये डेरिवेटिव वाले तो कोई फॉर्म नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ से जो हमारा आया तो वो हो जाएगा यहाँ से, तो आर स्केयर बाई ए, ये सिंपली एडजस्ट कर रही हूँ, आर स्केयर बाई ए डी थीटा इक्वल टू डी आर। तो फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ डी थीटा इक्वल टू ए बाई आर स्केयर इंटू डी आर, क्योंकि आर वाले एक साइड लेके जाएंगे वो वाले एक साइड लेके जाएंगे। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस आर, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट सी मान लिया, यही इस या थीटा की साइड भी ले सकते हैं हम इसको। हम क्या इसको कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं, आंसर के हिसाब से ए बाई माइनस आर इक्वल टू थीटा का थीटा ही रहेगा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए तो फिर ये हो जाएगा मेरा थीटा सी, तो अब इसको आर को इधर में मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ए इक्वल टू आर इंटू थीटा प्लस सी। तो अगर मैं बात करूं आर इंटू थीटा प्लस सी प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब ऑप्शन देख लेते हैं कोई है क्या, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन अपने क्या देखा, इसने 8वां क्वेश्चन मेरे को दिया द रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज्ड टू इट्स 1/3। अब जो वायर की रेडियस है इसने क्या है पहले वायर की रेडियस थी जो वो आर थी, फिर इसने रेडियस क्या कर दी 1/r कर दी। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम, अगर ये कह रहा है कि जो पहले जो वॉल्यूम था और बाद में जो वॉल्यूम था अगर वो सेम है देन फाइंड द लेंथ विल बी, देन इट्स लेंथ विल इंक्रीज। अब ये कह रहा है कि जो इसकी मान ली पहले L1 लेंथ थी फिर L2 लेंथ हो गई, तो ये कह रहा है कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई पहले की कंपैरिजन में वो बताना। अब इसमें एक बात नोट की होगी, इसने बोला है वायर, इसने बोला गाइज मेरे को वायर और ऊपर से उसका बोल दिया वॉल्यूम। अगर वायर है इसका मतलब उसकी थिकनेस होगी हाइट होगी, तो एक तरीके से वो क्या सिलेंडर का काम नहीं करेगी क्या,
हाई लंबाई है, चौड़ाई है, रेडियस है, सब कुछ है, तो फिर क्या होगा वो। और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वायर किस तरीके की फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम वन की, स्टार्टिंग में वॉल्यूम जो होगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्केयर, सॉरी पाई आर एल होता है मेरा, सॉरी वॉल्यूम तो पाई आर स्केयर एल होता है, ठीक है। तो पाई आर वन स्केयर अपॉन इंटू एल वन, मतलब मान लिया एल वन और एल टू दो मैंने इसकी लेंथ मान ली, ठीक है। अब अगर मैं वी टू की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई आर टू स्केयर एल टू, ठीक है। अब एक बात ये भी है कि जो पहले आर वन थी, फिर क्या हो जाएगी, जो आर टू थी वन बाई थ्री ऑफ आर वन रह जाती है। तो फिर अगर ये मेरी रह जाती है तो इसको उठाओ आर टू को इसमें पुट कर देते। जब मैं वी टू की बात करूंगी, पाई इंटू वन बाई थ्री आर वन का स्केयर इंटू एल टू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया मेरा, यहाँ से जब मैंने बात की तो वी टू मेरे क्या आ जाएगा, पाई बटे नाइन आर वन स्केयर इंटू एल टू। अब दोनों वॉल्यूम बराबर दे रखे तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल कर देते हैं, पाई बाई नाइन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइस, आर वन स्केयर इंटू एल टू। आर वन स्केयर से आर वन स्केयर गया, पाई से पाई गया, तो एल टू क्या आ जाएगा, नाइन टाइम ऑफ एल वन। तो कितनी इंक्रीज हुई, उसकी फर्स्ट लेंथ की 9 गुना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बस बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, नाइन्थ क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये भी हमारा इसका नहीं है क्वेश्चन, स्टैटिक्स का नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि कहीं सोचो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो ये अपना होता है कि जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड अपना ये रिकरेंस रिलेशन है। तो अब मेरे को पता है कि इसमें जब मैं सॉल्यूशन करूंगी, चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो चल जाता है। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से स्क्वायर रूट में, तो इसको ऐसे रहता है कि अंडर रूट एन, ठीक है, फॉर्मूला लिख रही हूँ, अंडर रूट एन वन माइनस एन क्या होता है, किसके बराबर होता है, पाई बाई साइन ऑफ एन पाई के, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या है, -3/2, बस अब क्या पुट कर देंगे इसको सीधा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 और इंटू वन माइनस 3/2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा मेरा। तो फिर इसके बराबर किसके होगा, पाई बटे साइन ऑफ -3 पाई/2 के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्योंकि साइन में तो माइनस बाहर भी निकल जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई/2। तो फिर अगर जब मैंने इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, मेरा ये पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए, अब मेरे को इस पोर्शन को सोल्व करना है, तो इस पोर्शन को अगर मेरे को सोल्व करना है तो अब देखिए मैं आगे इसमें क्या लिखूंगी। अब मेरे को पता है कि इसमें जो हम लिखने का तरीका है तो वो क्या रहेगा गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे -3/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको भी मैं पाई को 5/2 ऐसे कर दूंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो पाई बटे, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि इसमें से एक घटा दूं और उसका स्क्वायर रूट, इसमें से एक घटा दिया। अब मेरे को पता है 5/2 में से एक घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/2। फिर उसमें से एक बार और एक घटा दूं, इसमें से एक बार और एक घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1 जब जैसे ही मैं इसकी यहाँ की बात करूँ कि अंडर रूट ऑफ 1/2, तो वो होता है मेरा 1/2 अंडर रूट पाई। 1/2 का अगर मैं अंडर रूट लूँ तो इसमें क्या होता है कि मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये इसमें नहीं है अपना, ये रेफरेंस रिलेशन लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ये। तो ये हो गया मेरा। तो इसको अब मैं क्या करूंगी, बस अब सिंपली मेरे को सोल्व करना है। तो इसकी अगर अंडर रूट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था अंडर रूट पाई/2, तो अब मेरा ये आ गया 4 अंडर रूट पाई/3, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन करेक्ट है, 4 अंडर रूट 5/3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अपना इससे ऐसे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब स्टैटिक्स में, बट हम कर लेंगे कोई बात नहीं। If the maximum minimum value of resultant of two forces are 40 unit and 20 units respectively, then the magnitude of both forces। अब देखिए इसमें सिंपल सा बात है, P और Q दो फोर्सेस थे, P और Q दो फोर्सेस थे, और मान लिया मैं ऐसे मान लेती हूँ P ग्रेटर देन Q है, ठीक है। तो अगर वो लाइक फोर्सेस थी, मतलब एक ही डायरेक्शन में थे, तो उनका रिजल्टेंट क्या था, P प्लस Q। तो ये तो हो गया मैक्सिमम फोर्स। और जब ये क्या थे कि लाइक फोर्सेस नहीं थे,
तो क्या हो जाएगा, मान लिया ये है और दूसरा ये अनलाइक फोर्सेज है, तो P नीचे की तरफ है और P बड़ा होता तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी तरफ होगा और क्या होगा P माइनस क्यू, ये होता है मेरा मिनिमम। तो बस अब जब मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम का नॉलेज हो ही गई है तो फिर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू तो इसने दे रखा है 40 और P माइनस क्यू क्या दे रखा है, इसने 20 दे रखा है सिंपली। तो उसके बाद में यहाँ से P और Q की अगर मैं वैल्यू, और P अपना क्या है ग्रेटर देन Q, अब मेरे को क्या है P और Q दोनों फोर्सेज की वैल्यू तो निकालनी है। एक बार मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो 2P इक्वल टू 60, तो P क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ठीक है ना बात, P 30 हो गया और P की वैल्यू 30 की फर्स्ट ऑप्शन में पुट करूंगी, 3 + Q इक्वल टू 40, तो Q क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देख लो गाइस अपना 10 और 30 की वैल्यू कहाँ पे, 30 और 10, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द मिशन ट्रिपल भी। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग की कोई भी क्लासेस कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे, और आपको वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज होगी आपकी, डाउट क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।